हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कि ट्रेडिंग में किन चीज़ों को आपको इग्नोर करना चाहिए जिससे आप ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। देखिए, मेरा जो कहना है वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और उसी वजह से जो है प्रॉफिट नहीं आप लोग कर पा रहे हो। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लालच नहीं करनी है। देखिए, सबसे ज्यादा मारता इंसान को लालच। किसी भी फील्ड में हो, कुछ भी हो, इंसान जब लालच करता है तो जो है उसकी जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होती है और जो उसका एक्यूरेसी जो होती है उसमें जो है इंसान ज्यादातर उसका लॉस का कारण बनता है। ये कि वो जब लालच करता है तो देखिए, लालच अगर कोई भी इंसान करता है तो उसमें वो मार खाता है, ठीक है। और आपको किस हिसाब से ट्रेड करना है वो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप यूट्यूब चैनल पर हमारे नए हैं तो पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अगर आप ट्रेड करते हो तो बैंक निफ्टी में आपको सेटअप के हिसाब से ट्रेड करनी होगी। ये नहीं आपकी एक्सपायरी पे आप लालच करके सस्ते प्रीमियम को खरीद कर आप ज्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो तो उस केस में जो है लॉस बहुत ज्यादा होने के चांस रहते हैं। क्योंकि देखिए, क्या होता है कि किसी भी इंडेक्स की कोई भी एक्सपायरी हो, अब तो बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ये बहुत अच्छी बात है। और अब ज्यादातर इंडेक्स में मंथली एक्सपायरी हो गई है, सेंसेक्स और निफ्टी को छोड़ के, ठीक है। निफ्टी 50 को छोड़कर और सेंसेक्स को छोड़कर कोई भी इंडेक्स की अगर एक्सपायरी हो तो उस दिन आप उस इंडेक्स को इग्नोर कर दे, उस इंडेक्स में ट्रेड ना करें। क्योंकि क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस में प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होता है उस दिन। मान लीजिए मूवमेंट अगर आती है 2-4 मिनट या 10-5 मिनट के लिए, अगर आप मूवमेंट को कैच कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप प्रीमियम डीके में फंस जाएंगे या साइड में फंस जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा आपका लॉस के सिवाय। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये वही लोग करते हैं जो लालच करते हैं। लालच करते हैं। देखिए, कोई भी इंडेक्स हो, अब जब सस्ते प्रीमियम होते हैं, मान लीजिए इतने सस्ते कि आप, जैसे कि आज एक्सपायरी है, मान लीजिए सेंसेक्स की अगर एक्सपायरी है तो मॉर्निंग में प्रीमियम क्या है उसमें, देखिए 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है सेंसेक्स में। और जब 10 क्वांटिटी का एक लॉट होता है तो उसमें प्रीमियम जो है कुछ लगभग वही 200 के समथिंग रहती है। मॉर्निंग में 200 का ऑप्शन रहता है, 180 और 150 के समथिंग। तो आप क्या करते हो कि ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हो इन ऑप्शंस में। और उसमें क्या होता है, अगर कोई मूवमेंट नहीं है ना तो बहुत फास्ट प्रीमियम गिरता है, चाहे वो कॉल हो और चाहे पुट। और ऐसा नहीं है, प्रीमियम दोनों साइड के गिरेंगे, कॉल का भी गिरेगा, पुट का भी गिरेगा। अब मान लीजिए कॉल का अगर गिर रहा है 40 पॉइंट तो पुट का गिरेगा 20 पॉइंट। गिरेंगे दोनों के, मूवमेंट आपको किसी में नहीं मिलेगी अगर मार्केट साइडवे है तो इसीलिए क्यों ऐसी रिस्क ले हम भाई। इसी चीज को अगर आप इग्नोर कर पाएंगे ना तो आप ट्रेडर बन पाएंगे, प्रॉफिट कर सकते हो। इन्हीं चीजों में लोगों के अंदर पेशेंस नहीं होता है। देखिए, अगर आप पेशेंस करके चीजों को करेंगे तो आप पैसा निकाल सकते हो मार्केट में। वरना मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं लगता है कि कोई इंसान एक्सपायरी पे ट्रेड करके, लालच करके कोई पैसा बना सकता है। अब मान लीजिए एक ट्रेड में अगर आपका एक्सपायरी पे प्रॉफिट हो भी गया तो आपके अंदर वो लालच है ना, 10 रुपए की प्रीमियम 50 रुपए चला जाएगा। वो लालच आपको ज्यादा देर तक रुकने नहीं देगा जब तक आपका लॉस नहीं करा देगा, ठीक है। आप एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट हुआ एक्सपायरी में, दूसरी ट्रेड आप फ्लिप बनाएंगे, उसमें आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैंने ज्यादातर केस यही देखे हैं, ज्यादातर लोगों की चीजें यही देखी हैं कि वो क्या करते हैं, एक्सपायरी पे ट्रेड करते हैं और सस्ते प्रीमियम को बाय करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में। और अगर उस प्रीमियम में जो भी मतलब मूवमेंट अगर नहीं आता है, उस प्रीमियम में डीके होता है और एक्सपायरी वाले दिन ओटीएम जो जितने भी होते हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं। अगर आपकी कोई ट्रेड आधा घंटा तक अगर होल्ड हो गई ना और किसी भी तरफ मूवमेंट नहीं आया मार्केट में, तो उसमें लगभग मेरे ख्याल से 30% जो होता है प्रीमियम डीके हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपए की कोई चीज बाय की है
और मार्केट में अगर मूवमेंट नहीं है तो वो लगभग मेरे ख्याल से 30% जो है प्रीमियम डीके में चला जाएगा, मतलब 15,000 रुपये आपका लॉस फ्री में हो जाएगा। और स्टॉप लॉस तो बहुत ही जरूरी है ट्रेडिंग में, क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड ना करें आप, ठीक है। मान लीजिए अगर आपके फेवर में जाती हैं तो अपना टारगेट लो, और आपके अगेंस्ट जाती हैं तो स्टॉप लॉस लो। अगर ट्रेडिंग करते हो आप तो इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा जरूरी जो होती हैं चीज़ें वो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप समझिए। और दूसरी चीज़, अब तो मार्केट में बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है, तो आप मंथ की एक्सपायरी पे ट्रेड करो। अब तो वीकली एक्सपायरी खत्म हो गई, बहुत ही अच्छी चीज है। और जो प्रीमियम अभी है वो फिलहाल महंगा है, तो आप कम क्वांटिटी से ट्रेड करो। जरूरी क्या है कि आप 10 लॉट लो, 20 लॉट लो, 2 लॉट लो, 3 लॉट लो, इस हिसाब से आप काम करिए, ठीक है। तो ऐसी चीजों को समझिए, इस पे टाइम दीजिए। और मार्केट को समझने के लिए मैं आपको अगली वीडियो देने वाला हूं, क्लोजिंग और 5 मिनट का हाई और 5 मिनट का लो, और डे लो और डे हाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। इन चीजों पे मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं। जब मैं ये वीडियो दूंगा, इसकी अगली वीडियो, उस वीडियो पे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, उस वीडियो पे अगर आप काम करेंगे, तो आने वाले समय में हम उसी को लेकर एक टॉपिक पे एक सेटअप बना रहे हैं। उसी सेटअप को आप देखकर बहुत अच्छा प्रॉफिट कर पाएंगे, क्योंकि अभी सेटअप पे कुछ प्रैक्टिस चल रही है, काम चल रहा है, ठीक है। जब वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी, वो चीजें आपसे हम शेयर करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के लिए लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।